आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल के खिलाफ ब्राजील का बड़ा कदम, आलमी अदालत में नस्लकुशी का केस करेगा ब्राजील। बुध को मारने वाले 2 एशियाई मुल्कों में जबरदस्त जंग, थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 से बोला हमला। गुजरात ATS ने 4 दहशतगर्द किए गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर से मुंसलिक सारे दस्तावेज हुए जब्त। मुंबई ट्रेन बम धमाकों में रिहा हुए आसिफ, खोले कई राज, एजेंसी पर लगा इल्जाम। मंदिर का घिनौना सच आया सामने, औरतों को रेप कर मारा और फिर दफनाया। कम गैर मुल्की दौरे और प्रोटोकॉल की चूक, उनको अहमियत कम लगी जगदीप धनखड़। अजमेर दरगाह में कोई हादसा होने पर हम नहीं होंगे जिम्मेदार, दरगाह के नाजिम की तरफ से नोटिस पर हुआ बवाल। हमदर्द सोसाइटी ने 813 करोड़ रुपए के हेरफेर का खारिज किया आरोप, MBBS सीट वापसी पर दी सफाई। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की MBBS PG सीटें रद्द, बड़े पैमाने पर माली बेजाबतियों का इल्जाम। जमीयत की अपोजिशन लीडर के साथ हुई मीटिंग, 5 स्टार होटल में मीटिंग का मकसद रहे मुसलमान। RSS चीफ मोहन भागवत ने मुस्लिम रहनुमाओं से की मुलाकात, कई बड़े मुस्लिम रहनुमाओं ने लिया हिस्सा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजराइल के जुल्मों के खिलाफ यूरोपियन ममालिक के बाद अब साउथ अमेरिकन मुल्क ब्राजील भी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल आलमी अदालत में इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के जेनोसाइड केस में अब ब्राजील भी शामिल हो गया है, जिससे इजराइल पर मजीद आलमी दबाव और बढ़ेगा। ICJ में स्पेन, तुर्की और कोलंबिया के बाद अब ब्राजील भी फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने जा रहा है। ब्राजील की तरफ से उठाया गया यह कदम एक बहुत बड़ा तमाचा है उन अरब देशों के मुंह पर जो इजराइल और अमेरिका के जुर्मों पर कोई बड़ा कदम उठाने की बजाय उनसे रिश्ते बहाल करने में मशगूल हैं। ये हिम्मत और हैरत की बात है कि छोटे छोटे और गैर मुस्लिम मुल्कों की गैरत इतनी जिंदा है कि उन्हें फिलिस्तीनियों का दर्द समझ आ रहा है और वो इजराइल से सीधे टक्कर ले रहे हैं। मगर अरब देशों के लिए ये शर्म की बात है कि वो इजराइल से सीधी टक्कर लेने में घबरा रहे हैं। गजा में इंसानी इमदाद के ना पहुंच पाने की वजह से वहां जो खतरनाक भूख प्यास के हालात पैदा हुए हैं, उसे देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं गजा से कि 1/3 गजा के लोगों ने हफ्तों से कुछ नहीं खाया। ऐसे दिल दहला देने वाले मंजर देखकर दुनिया के कई छोटे छोटे गैर मुस्लिम ममालिक की गैरत जागी और जिसके बस में जो हो पा रहा है वो वैसा कदम इजराइल के खिलाफ उठा रहा है। मगर इन सबके बीच फिलिस्तीनियों को जिन अरब देशों से सबसे ज्यादा मदद की उम्मीद थी, आज वो अरब देश अपने सियासी और जाती फायदों के चलते फिलिस्तीनियों को खुले तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। अरब भले ही फिलिस्तीनियों की तकलीफों पर आंख मूंद कर बैठे हों, मगर दुनिया में अरबों के अलावा ऐसे भी गैर मुमालिक मुस्लिम हैं जो इजराइल के जुर्मों की खुले तौर पर मजम्मत कर रहे हैं। इनमें से एक साउथ अमेरिकी मुल्क ब्राजील भी है, जो एक लंबे वक्त से इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अक्टूबर 2023 में गजा जंग शुरू होने के बाद से इजराइल ने जो जुल्मी कार्रवाइयां फिलिस्तीनियों पर शुरू की, तभी से ब्राजील इजराइल के जंगी जराइम को लेकर उसके खिलाफ है। यहाँ तक कि उसने इजराइल से रिश्ते तक तोड़ लिए, अपने सफीर तक को इजराइल से वापस बुला लिया। अब एक और बड़ा और अहम कदम उठाते हुए ब्राजील इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के जेनोसाइड केस को ज्वाइन करने वाला है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक ब्राजील मुबैयाना तौर पर आलमी अदालत में इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के जेनोसाइड मामले में अपनी कानूनी हिमायत देने की तैयारी कर रहा है। इस फैसले की खबर सबसे पहले ब्राजील के फोल्हा दी एस पोलो अखबार ने दी थी और राइटर्स ने भी इसकी तस्दीक की। ब्राजील हुकूमत की तरफ से जारी करदा बयान में गंभीर इंसानी हुकूक वायोलेशन का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं। इसके अलावा ब्राजील ने नागरिकों के कत्ल, जिनमें ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे हैं, और जंग के हथियार के रूप में भुखमरी के बेशर्मी से इस्तेमाल पर रोशनी डाली। ब्राजील के वजारत खारजा ने एक बयान में कहा, आलमी बिरादरी जारी जुल्मों के सामने चुप नहीं रह सकती। ब्राजील का मानना है कि अब अखलाकी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। सोचिए
इंसानियत वाला बयान एक गैर मुस्लिम देश का है जो फिलिस्तीन से मीलों दूर है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के पड़ोसी अरब ममालिक हैं जिन्हें जर्रा भर भी फिलिस्तीनियों के बह रहे खून से कोई मतलब नहीं। खैर, ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा गजा पर इजरायली जंग के बड़े क्रिटिक रहे हैं। उन्होंने इंसानी जान के नुकसान को और इजराइल पर आलमी कानून की खिलाफवर्जी करने का इल्जाम लगाया है। ब्राजील हुकूमत ने बार बार परमानेंट सीज फायर की मांग की है। वहीं दूसरी जानिब यूनाइटेड किंगडम के हिस्से में आने वाले एक छोटे से मुल्क स्कॉटलैंड ने भी फिलिस्तीनियों के हक में आवाजें बुलंद की हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक एक रिमोट स्कॉटिश आइलैंड ने गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के विरोध में इजराइल के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान किया है। स्कॉटलैंड के वेस्ट साहिल पर मौजूद आइल ऑफ इग, जहां लगभग 120 लोग रहते हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के लिए अपना सपोर्ट मुकर्रर किया है। आइलैंड की दुकान इजरायली फर्मों और दीगर कंपनियों के जरिए बनाए प्रोडक्ट्स को बेचना बंद कर देगी। ग्रुप का कहना है कि हम दीगर लोगों को इस बात पर गौर करने, सीखने और एनालाइज करने के लिए इनवाइट करते हैं ताकि इंसाफ के लिए आवाज मजीद बुलंद हो। इतने सालों में आज तक अरब और इस्लामी देशों ने ऐसा कोई सख्त कदम नहीं उठाया कि उम्मत मुस्लिमा और फिलिस्तीनी खुशी से ये कह सके कि उनके अरबी भाइयों को उनकी फिक्र है। मगर अब छोटे छोटे गैर मुस्लिम मुल्क और ग्रुप्स जिस अंदाज में इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, ये जाहिर करता है कि फिलिस्तीनी मुहिम सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है। खबर रसा एजेंसी राइटर्स और एएफपी की रिपोर्ट्स में कहा गया कि शुरुआत कंबोडिया के ता मुआन थाओम से हुई है, जब कंबोडिया फौजियों ने थाईलैंड में फौजियों के ठिकानों पर भारी हथियारों से बमबारी शुरू कर दी, जिसके बाद थाईलैंड की फौज ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। एशिया के ये दोनों ही मुल्क भगवान बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध मजहब में यकीन रखते हैं, लेकिन अहिंसा परमो धर्म के रास्ते से भटक कर जंग के मैदान में उतर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड और कंबोडिया के फौजियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। वहीं थाईलैंड ने F-16 ने कंबोडिया के फौजी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। ऑफिशियल्स ने बुधवार को बताया कि गुजरात की एंटी टेरर स्क्वाड ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द अल-कायदा तंजीम से राब्ता रखने वालों में से थे। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त दिल्ली के मोहम्मद फैक, अहमदाबाद के मोहम्मद फरदीन, अरावली के मोडासा के सैफुल्ला कुरैशी और उत्तर प्रदेश के नोएडा के जिशान अली के तौर पर की गई है। जांच एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चारों लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AQIS के जिहादी प्रमोशनल वीडियो शेयर करने का इल्जाम है। अजमेर दरगाह के नाजिम की ओर से जारी एक नोटिस जिसमें दरगाह अहाते में पुराने ढांचे की वजह से होने वाले हादसात के लिए जिम्मेदारी से इनकार किया गया है, जिस पर मुस्लिम तंजीमों ने तनकीद की है। तंजीमों ने इसे जिम्मेदारी का जवाल बताते हुए नाकाबिल कबूल बताया है। उन्होंने इंतजामिया से गैर महफूज इलाकों की पहचान कर उनकी मरम्मत करने की मांग की है। कई मुस्लिम तंजीमों ने अजमेर दरगाह के नाजिम की तरफ से जारी किए गए नोटिस पर तनकीद की है। इस नोटिस में दरगाह अहाते में पुराने ढांचों की वजह से होने वाले हादसात के लिए जिम्मेदारी से इनकार किया गया है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धमकी मिलने के बाद उसकी सेफ्टी बढ़ा दी गई है। दरअसल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक लेटर जारी किया है जिसमें दहशतगर्दियों ने धमकी की चेतावनी जारी की है। इसी के बाद से यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यह कदम उठाया। यूनिवर्सिटी के एक अफसर ने इस बात की जानकारी साझा की है। लेटर में स्लीपर सेल्स एक्टिव होने की बात की गई है। प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि हुकूमत के परिपत्र के बाद यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी ने 23 जुलाई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट की तरकीद करते हुए एक आम इत्तला पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें ये दावा किया गया था कि हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने कंट्रोलर और कैग की जानिब से बताए गए 813 करोड़ रुपए के फंड डायवर्जन की वजह से 150 MBBS और 39 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें वापस ले ली। अपने वाज़े बयान में HES ने कहा, सीटों की वापसी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 जून 2024 को की गई यकतरफा ताल्लुक खत्म करने की कार्रवाई की वजह से हुई, जो दिल्ली हाई कोर्ट के स्टेटस क्यो के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने HIMSR के खिलाफ
किसी किस्म की माली, फाइनेंशियल या कायदावार की खामी का कोई हवाला नहीं दिया है। दिल्ली के शांग्रीला होटल में जमीयत उलेमा हिंद के चेयरमैन मौलाना महमूद मदनी की तरफ से एक डिनर प्रोग्राम रखा गया। इस डिनर में कई अपोजिशन लीडर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुल्क में चल रहे कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने 12 लोगों को बरी कर दिया था। इसके बाद ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, जिया उर रहमान बर्क, प्रतापगढ़ से सपा सांसद SP सिंह पटेल मौजूद थे। इस मीटिंग में हेट क्राइम और मुल्क भर में मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में चर्चा हुई। इसके साथ ही मुसलमानों को मुल्क में आने वाली चुनौती, वक्फ कानून और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमीयत और अपोजिशन लीडर्स के बीच बातचीत हुई। RSS के चीफ मोहन भागवत जुमेरात यानी आज दिल्ली में मौजूद हरियाणा भवन में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुल्क में समाजी हम आहंगी और कौमी एमएल को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। RSS और इससे जुड़े कई तंजीम मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और जिम्मेदारों के साथ बैठक करती रहती है। इन बैठकों का मकसद मुस्लिम बिरादरी में बेदारी फैलाना और शमूलियत की जज्बात को बढ़ावा देना होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक सुबह 10 बजे दिल्ली में मौजूद हरियाणा भवन में हुई। इस बैठक में RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। ये सभी RSS में बड़े ओहदे पर हैं। इस बैठक में अखिल भारतीय इमाम तंजीम के चीफ उमर अहमद इलियासी सहित कई मुस्लिम रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट अब लाल किला दहशतगर्दी हमले के कसूरवार पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की क्यूरेटिव दरख्वास्त पर सुनवाई करेगा। बैन दहशतगर्दी तंजीम लश्कर तैयबा का मेंबर आरिफ साल 2000 में हुए हमले का कसूरवार पाया गया था। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सदर के पास दया दरख्वास्त दोनों ही खारिज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट अब लाल किला दहशतगर्दी हमले के कसूरवार पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की क्यूरेटिव दरख्वास्त पर सुनवाई करेगा। बैन दहशतगर्दी तंजीम लश्कर तैयबा का मेंबर आरिफ साल 2000 में हुए हमले का कसूरवार पाया गया था। मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल बम धमाकों के सभी 12 मुलजिमों को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। इनमें जलगांव शहर के शिरसोली नाका इलाके के निवासी आरिफ बशीर खान भी शामिल है, जो पुणे जेल से रिहा हुए हैं और फिर एक बड़ा बयान दिया। अगले दिन आसिफ खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जांच एजेंसी ने हुकूमत के दबाव में हमें झूठे इल्जामों में फंसाया। कोई ठोस जांच नहीं की गई। अफसर हमसे कहते थे कि हुकूमत हम पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा, हुकूमत के इसी दबाव के चलते एक ACP विनोद भट्ट ने खुदकुशी कर ली थी। वो इस मामले के जांच अफसर थे। बाद में हमें समझ आया कि सरकार की बदनामी हो रही है, इसीलिए हमें फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर जुमेरात को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 मुलजिमात को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक से मुलजिमान की जेल से रिहाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र रियासत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता पेश हुए। फैसले के बाद जेल में रिहा हुए मुलजिमान को सरेंडर करने का हुक्म देने गुजारिश नहीं कर रहे हैं। महकमा खारजा की जिम्मेदारी को लेकर साबिक नायब सदर और सरकार के बीच इख्तिलाफात की वजूहात में एक जराये का कहना है कि धनखड़ को लगा कि उनके रोल उनके पहले नायब सदूर के मुकाबले में कम है। सरकारी जराये ने द हिंदू को बताया कि साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपने 35 महीने के दौर में केवल 4 बार दोतरफा दौरों के लिए गैर मुल्की सफर किया और उनके दफ्तर ने अक्सर प्रोटोकॉल के मुद्दे पर महकमा खारजा MEA से शिकायत की थी। पार्लियामेंट मेंबर और पुडुचेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरान का एक वफद वी वेलिथिंगम और साबिक वजीर आला वी नारायण स्वामी की क़यादत में सदर द्रौपदी मुर्मू से मिलने और पुडुचेरी सरकार के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात की तफसील देने के लिए नई दिल्ली में डेरा डाले हुए है। कांग्रेस पार्टी ने जुमेरात को सदर को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम में AINRC के बानी और वजीर आला N रंगासामी की क़यादत वाली काबीना के खिलाफ बदउनवानी के 13 इल्जामात को दर्ज किया है। इस बीच पार्टी लीडरान ने बुध को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन इल्जामात को कौमी मुद्दा बनाया। कर्नाटका के मैंगलोर से खबर सामने आई है कि धर्मस्थल मंदिर परिसर में कई साल पहले सैकड़ों महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला सामने आया है।
वजीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटका के मंगलोर के पास धर्मस्थल मंदिर परिसर में कई साल पहले काफी सारी ख्वातीन के साथ पहले जिनसी हिरासा और फिर उनको जान से मारने के बाद परिसर में दफना दिया गया था। अब मामला स्पेशल जांच टीम को दे दिया गया है। वजीर आला सिद्धारमैया की सरकार ने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में किसी भी दबाव में नहीं आएगी। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।